चले आए, जिसका जीवन 48 मिनट बचा है, उसके लिए एकमात्र सहारा है भगवान नाम। आकर के चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए परम गति को प्राप्त हो गए। अब यह संसार में राजा खड़वांग को तो पता चल गया था 48 मिनट है। पहले भी उनकी रुचि नहीं थी धन संपत्ति में, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते, केवल भगवत भक्ति ही करते। अब यहाँ दुनिया में कोई पता नहीं है कब कौन हार्ट अटैक आ जाए। होकर बाद भी संसार के लोग कहां भागे जा रहे हैं, जब का ज्यादा पैसा हो जाए, जब का ज्यादा साम्राज्य हो जाए। तो ये थे सूर्यवंशी राजा खड़वांग। खड़वांग के वंश में हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु उनके यहां कोई संतान नहीं। बड़े चिंतित। गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए, आग्रह करने लगे कि गुरु जी, मेरा क्या कर्म दोष है जो मुझे संतान की प्राप्ति हो। उन्होंने कहा कि महाराज, आप एक बार जब देवासुर संग्राम से वापस आ रहे थे, मार्ग में कामधेनु गौ थी, तो चाहे जाने में हो अनजाने में हो, आपने कामधेनु गौ को सम्मान नहीं दिया, अभिवादन उनका नहीं किया। तो माता को ऐसा लगा कि तुम जानबूझ करके उनका तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए माता कामधेनु आल से रुष्ट हो गई। इसी कारण से आपको संतान की प्राप्ति नहीं। तो क्या किया जाए इसके लिए? तो बोले, कामधेनु मां गौ की शरण में जाओ, गौ की सेवा करो, तो वो मुझे कहां प्राप्त होंगी। तो वशिष्ठ जी कहे कि भाई, कामधेनु गौ तो यहाँ भी तुम्हें प्राप्त हो नहीं सकती, लेकिन उनकी बछिया मेरे आश्रम में है, तो उनकी सेवा करके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तो राजा बड़े समर्पण भाव से कामधेनु गौ की बछिया की सेवा में संलग्न हो गए। जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कि मैं गौ माता को सम्मान नहीं दे पाया, यथा योग्य सम्मान आदर नहीं दे पाया, ये मेरा अपराध था, इस कारण से मेरी वंश वृद्धि रुक गई है। गौ की सेवा में तत्पर हो गए। राजा रानी दोनों अपने हाथों से सेवा करते, पूरे गौशाला को साफ करते, और राजा स्वयं उस गौ को चराने वन में जाया करते। पीछे पीछे गौ माता के वो चलते, बिल्कुल उनके ऊपर त्रास वार नहीं किया करते थे, साथ में चलते रहते थे। बल उनके साथ में चलना है, उनका संरक्षण करना है। तो गौ माता जब तक चढ़ते रहती, वो साथ में चलते रहते या खड़े रहते। थक करके जैसे ही गौ माता बैठती, तो उसी समय राजा बैठते, भूमि पर विश्राम लेते। इस भांति से वो सेवा करते। सेवा करते करते वो गौ माता एक दिन एक वन में पहुंची। राजा जब उनके पीछे पीछे पहुंचे, तो देखते हैं कि एक भयंकर सिंह उस गौ के ऊपर चढ़ा हुआ। सिंह को देख करके गौ को ये खा ही डालेगा। राजा बड़े भयभीत हो गए, धनुष बाण निकाल लिया। धनुष निकाला उन्होंने। धनुष निकाल करके जैसे ही सिंह पर वार करना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे, उनका हाथ स्थिर हो गया, बाण ही नहीं छूट रहा, स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गए। बड़े आश्चर्यचकित हो गए राजा। आग्रह करने लगे, कोई आप कोई दिव्य जीव हैं, कोई साधारण सिंह आप नहीं हैं, कोई दिव्य लोक से आए हुए सिंह हैं, आप मुझ पर कृपा करें, अनुग्रह करें महाराज, मुझे गौ के संरक्षण न कर पाने का दोष प्राप्त न हो, आप मुझ पर कृपा करें। आंख मूंद करके जैसे ही वह स्तुति करने लगे, तो वह सिंह कहा कि राजन, ये जो वन है, ये भगवान शिव जी का अधिकार क्षेत्र है। माता पार्वती यहाँ आया करती हैं विचरण करने के लिए, इसकी रक्षा का आदेश भगवान ने मुझे स्वयं दिया है, और तुम इसका अतिक्रमण कर रहे हो, गौ को यहाँ लाके चरा रहे हो, तो मैं इस गौ को मार ही डालूंगा। जो यहाँ आता है वो मर ही जाता है। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज ऐसा कृत्य ना करें, ये मेरे गुरु वशिष्ठ जी की गौ है, इसकी रक्षा में सेवा में कर रहा हूँ। यदि इसकी हत्या हो जाती है, तो एक तो गौ हत्या का दोष अलग लगेगा, उसके बाद गुरु के धन का संरक्षण न कर पाने का पाप भी मुझे लगेगा। आप मुझ पर कृपा करें, कृपा करें। तो वो सिंह कहे, इसके बदले तुम 1000 गौ दे देना, इतने बड़े राजा हो तुम, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है।
हजारों गौ दे करके तुम अपने गुरु को संतुष्ट कर सकते हो। तो बोले नहीं महाराज, ये मेरे गुरु का धन है और गुरु के धन के संरक्षण न कर पाने का पाप मुझे लगेगा, मुझे क्षमा कर। दंडवत हो गए राजा। और जैसे ही राजा ने फिर नेत्र खोला तो देखते हैं वह सिंह अदृश्य हो गया। गौ माता कही कि राजन, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो गई, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, ये सब मेरी ही माया थी, ये कामधेनु गौ की ही माया थी। तुम्हारी परीक्षा के लिए यह परिस्थितियां निर्मित हुई थी कि तुम कितने वचनबद्ध हो, तुम कितने सेवा भावी हो। इसलिए